हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो इस टाइम पे हमारे इन्वेस्टर्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है। वो इस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं लेकिन श्योर भी नहीं है कि क्या उन्हें ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। तो यही है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कि डज इट मेक सेंस टू बाय गोल्ड नाउ। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो बात करता है कि हमें आज की डेट में आज के सिनेरियो को देखते हुए क्या गोल्ड बाय करना चाहिए या नहीं। अगर बाय करना भी चाहिए तो कितना बाय करना चाहिए और इससे हम कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, आज जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे कि हमारे इस टॉपिक में अभी टाइम सही है गोल्ड बाय करने का, हमें गोल्ड एज ए इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और इसी के साथ हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जो हमें हमारे डिसीज़न को लेने में थोड़ी सी आसानी करेंगे कि हमें गोल्ड अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, कितनी रिटर्न उससे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। डज इट मेक सेंस टू बाय गोल्ड नाउ। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ें, हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, लास्ट फ्यू मंथ्स में गोल्ड एक ऑल टाइम हाई बुक कर चुका है। अगर हम बात करें गोल्ड के रेट की तो गोल्ड का रेट 51,833 तक टच कर चुका है, ऑल टाइम हाई है। हमने कभी गोल्ड को इतने रेट पे नहीं देखा है और वो लगातार इसी प्राइस के आसपास ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, यही चीज़ अगर हम ऐसे देखें कि गोल्ड का प्राइस इस तरीके से एकदम बढ़ने का रीज़न क्या है, तो इसके रीज़न काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो फिर से बढ़ गया है। इंडिया के साथ चाइना के कंडीशंस थोड़ी ख़राब हो गई हैं, साथ ही साथ यूएस के इलेक्शन भी आने वाले हैं, और इन सब चीज़ों को ओवर रूल करता है एक ही टॉपिक, वो है आज की डेट में हमारा कोविड का सिचुएशन चल रहा है। कोविड क्योंकि कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो बढ़ रहा है, इसी के कारण लोग अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे गोल्ड का प्राइस जो है वो बहुत ही तेज़ होता जा रहा है। दोस्तों, यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड ने इस साल में 43% का रिटर्न दिया है अपने कस्टमर्स को। तो ये जो रिटर्न है वो मार्केट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा है अगर आपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखा हुआ है। बट दोस्तों, इन सारी चीज़ों से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एज ए इन्वेस्टर हम गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। दोस्तों, जब बात आती है गोल्ड की, येलो मेटल भी कहा जाता है इसे, तो जब भी बात आती है गोल्ड की तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन है। हम लास्ट कितने भी सालों का डेटा उठा के देख लें, हमने यही चीज़ पाई है कि गोल्ड एज ए इन्वेस्टर पोर्टफोलियो प्रोडक्ट कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करता है। वो एक सेट पैरामीटर से, एक सेट ग्रोथ से हमेशा बढ़ता रहा है, हमेशा एप्रिशिएटिंग वैल्यू ही मिली है इन्वेस्टर को। तो कोई भी इन्वेस्टर गोल्ड में पैसा लगाने के लिए इसलिए नहीं डरता, क्योंकि एक चीज़ की कंफर्म इसमें आती है, वो ये है कि गोल्ड कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसे बेचना आसान है, कभी भी आप इसे लिक्विडेट कर सकते हैं। हाँ, जो प्रॉब्लम हमें कुछ साल पहले आती थी, गोल्ड एज ए फिज़िकल अगर हम बाय करते हैं तो हमें उसे रखने के लिए लॉकर लेना पड़ता है जिसके एडिशनल चार्जेस पड़ते हैं, वो भी अब दूर हो चुकी है। आप गोल्ड के अंदर गोल्ड पेपर्स खरीद सकते हैं, वो भी इक्विवेलेंट प्राइस में होते हैं, इक्विवेलेंट तरह से ट्रेड होते हैं, ईजिली मार्केट में बिक सकते हैं। इसीलिए हमारा इन्वेस्टर आज की डेट में सबसे ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्ड की आगे सस्टेनेबिलिटी की, कि गोल्ड आने वाले टाइम में कैसे सस्टेन करेगा। तो जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है, क्योंकि आगे यूएस के इलेक्शन भी आ रहे हैं,
यूएस चाइना की सिचुएशन नॉर्मलाइज होती हुई नहीं दिख रही है, कोविड-19 के ऊपर अभी कोई कंक्रीट आंसर नहीं अवेलेबल है, तो गोल्ड कुछ और टाइम तक एक स्टैग्नेंट वैल्यू के साथ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये है एक्सपर्ट का ओपिनियन गोल्ड के ऊपर एज ए मेटल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, इज इट टाइम टू नाउ बाय गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। पास्ट ट्रेंड ये है कि गोल्ड एक बार जिस प्राइस को टच कर जाता है उस प्राइस से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 35,000 तक गोल्ड की वापसी होगी तो वो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के करीब है। हाँ, थोड़ा करेक्शन हम जरूर देख सकते हैं इसमें जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी सुधरती हैं। बट दोस्तों क्योंकि हम इंडिया में हैं, हमें इंडिया डेटा को देखना चाहिए गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने से पहले। तो इसके लिए हम आपके लिए कुछ पॉइंटर्स लेके आए हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि गोल्ड को आपको कितने % तक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और साथ ही साथ गोल्ड को अभी बाय करने का टाइम है कि नहीं है। दोस्तों हम यहाँ आपको बताना जाएंगे कि इस एनालिसिस को करते वक्त जो हमने डेटा लिया है वो डेटा हमने 2 जनवरी 1979 से लेके हमने 24 जुलाई 2020 तक का लिया है। उसी के बेसिस में हमने इसमें सारा एनालिसिस किया है। एनालिसिस में खैर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं गोल्ड के ऊपर, लेकिन उनमें से 2 पॉइंट जो हमें लगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके साथ डिस्कस ज़रूर करने चाहिए, हम वही आपके लिए लेके आए हैं। हो सकता है आपका नज़रिया उसका कुछ और हो, जब आप उस डेटा को देखें तो आपका एक और व्यू पॉइंट निकले उसका, ऐसा भी हो सकता है। बट जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए पॉइंट, वही हम यहाँ लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं जो हमने ये टाइम पीरियड लिया है 1979 से लेके 2020 तक का। दोस्तों ये तकरीबन 41 ईयर्स का टाइम स्लॉट है जो हमने गोल्ड की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए लिया है। जब हम बात करते हैं इस पीरियड में तो गोल्ड ने स्टैगरिंग 11% CAGR का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये बहुत ही हाई है, 11% CAGR बहुत ही अच्छा CAGR है। अगर किसी ने भी 1979 में गोल्ड लिया था तो आज की डेट में वो 11% से उस इनकम को अर्न कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है कि इसी सारे टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने गोल्ड USD में बाय किया है तो सेम टाइम पीरियड में आपकी रिटर्न 5.25% की है, जो कि मार्केट के अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी आ रही है। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे जरूर रखें क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन इंक्लूड होगा। तो दोस्तों 5.25 की रिटर्न अगर आपने USD में INR को खरीदा है, लेकिन अगर आपने INR को यहाँ पे गोल्ड को यहाँ पे INR में खरीदा है तो ये रिटर्न आपकी 11% CAGR है। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन इकोनॉमी और US इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। दोस्तों जब हम इंडियन इकोनॉमी और US इकोनॉमी की बात करते हैं तो 1979-80s वो टाइम पीरियड था जहाँ पे US इकोनॉमी अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रही। उनकी इन्फ्लेशन ड्रास्टिकली डाउन आई थी उस टाइम पे, और फ्रॉम दैट डेट till now US economy was able to control their inflation rates, जिसकी वजह से वहाँ पे गोल्ड ने इतना रिटर्न नहीं दिया या रिटर्न बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बराबर ही दिया। लेकिन जब हम यही बात इंडियन इकोनॉमी की करते हैं दोस्तों तो 1980s वो टाइम पीरियड था जब इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की तरफ जा चुकी थी। 1980s में इंडियन इकोनॉमी एकदम बैंकरप्सी की कगार में थी। US INR जो डॉलर रेट फ्लक्चुएशन है उसी की वजह से US और INR गोल्ड रेट में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला। अगर हम 90s की बात करते हैं तो अगेन US जो था वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने में कामयाब रहा और अपने साथ एक डेवलप्ड नेशन का टैग लगाते हुए
वर्ल्ड पावर का टैग उसने साथ में लगाया। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा बड़ा रेट फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी 1990s में ओपन हुई। ओपन होने के साथ ही रुपी के अंदर हमने बहुत बड़ा करेक्शन भी देखा इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। दोस्तों, जब हम ये बात करते हैं कि अगर हमारा आईएनआर यूएस डॉलर के कंपैरिजन में डाउन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात थी कि आईएनआर गोल्ड और आईएनआर यूएसडी गोल्ड में हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। अगर हम डेटा में भी देखते हैं तो ये डिफरेंस बहुत ही बड़ा है, मेजर है, और इसी टाइम के अंदर आईएनआर गोल्ड ने मैक्सिमम रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसी के साथ जब हम बात करते हैं 2020 मतलब कि 2000 में जैसे ही हम एंटर किए तो इंडियन इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हुई, जिसके कारण आप ये आईएनआर गोल्ड और यूएसडी गोल्ड का डिफरेंस जो है वो कम होता हुआ विजिबली देख सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि अल्फ़ा वहाँ क्रिएट हो रहा था, इस करके वो डिफरेंस हमेशा वहाँ रहेगा, बट धीरे धीरे 2020 से जैसे ही इकोनॉमी आगे बढ़ने शुरू हुई हमारा प्राइस फ्लक्चुएशन कम हुआ और गोल्ड ने रिटर्न ऑलमोस्ट यूएसडी गोल्ड के बराबर रिटर्न में आ गया और वो गैप धीरे धीरे कम ही हो रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इसी अगले पॉइंट पे जो हमने यहाँ पे देखा है। जब हम गोल्ड की बात करते हैं दोस्तों तो एक पॉइंट बहुत ही कॉमन आता है, वो आप किसी भी इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं कि गोल्ड प्राइस हमेशा से इंक्रीज ही तो किया है। अगर किसी ने भी गोल्ड लिया तो आज की डेट में वो हमेशा एप्रिसिएशन में ही बैठा है। लेकिन दोस्तों, ये देखने का नज़रिया बिल्कुल सही नहीं है अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आपने एज ए इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट किया है तो आप उसको ईयर ऑन ईयर एक स्टैग्नेंट ग्रोथ आना पसंद करेंगे। लेकिन जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो 1979, यस दोस्तों, जैसे कि हमने पहले कहा था, यही वो टाइम था कि अगर किसी ने गोल्ड बाय किया तो उसने एक कांस्टेंट रिटर्न उसमें पाई है आज तक। लेकिन अगर उसके बाद हम चेक करें दोस्तों तो ऐसे बहुत सारे पीरियड बीच में आए हैं जो कि काफ़ी लंबे भी हैं और उसमें गोल्ड अपनी रिटर्न नहीं दे पाया। जैसे कि हम बात करें 1994 से 2004, दोस्तों ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम फेस है जहां पे गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिया। गोल्ड अपनी एक्चुअल प्राइस से नीचे चल रहा था, वो ऊपर नहीं आया है। ऐसे ही 2011 से 2017 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 6 साल तक गोल्ड डिलीवर नहीं कर पाया एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम गोल्ड। ये तो इस साल के अंदर गोल्ड ने 43% का रिटर्न जो है वो दिया है। तो ऐसा बहुत बड़ा बीच में टाइम फ्रेम आया है जिसमें गोल्ड रिटर्न नहीं दे पाया है। तो दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले एज ए इन्वेस्टर हमें इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके की हम ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं और जो हमने इन पॉइंट से एक कंक्लूजन निकाला है दोस्तों, वहाँ पे हम ये आते हैं कि यस, गोल्ड इसके आगे रिटर्न देना चालू रखेगा, रिटर्न आती रहेंगी, लेकिन कितनी रिटर्न आएंगी इसके ऊपर आप गैस नहीं लगा सकते। हमारा एक प्रॉपर कैलकुलेशन में जहां तक हम पहुंच पाए हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड आपको 5 से 7% की रिटर्न देगा। सो अगर कोई कस्टमर, अगर कोई इन्वेस्टर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में बाय करना चाह रहा है तो 5 से 7% तक की रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। यही बात थी दोस्तों गोल्ड को लेके हमारी। लेकिन अब हमारा एक्चुअल सजेशन, गोल्ड को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, गोल्ड को बाय करने का कोई भी टाइम सही या गलत नहीं है। आप किसी टाइम भी गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गोल्ड कितने % तक हमारे को अपने पोर्टफोलियो के अंदर एंटर करना चाहिए? तो दोस्तों, हमारा जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है आपको किसी भी टाइम पे आप अपने पोर्टफोलियो में 11 से 15% तक गोल्ड को अपनी किटी में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टैग्नेंट रिटर्न देता है, डिफ़ॉल्ट नहीं करता है। सो हमें एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो वहाँ
मिलता है। ये चीज़ हमें अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से हम ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहेंगे कि किसी भी टाइम पे आप कोई भी ऐसा टैक्टिकल डिसीज़न मत लीजिएगा कि आप अपने इमरजेंसी फंड को या लिक्विड फंड को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। अगर आपके पास उसके ऊपर ही, उसके बियॉन्ड आपके पास कोई पैसा रहता है, उसे ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा। आज का टाइम जो चल रहा है दोस्तों, उसमें आपके पास कैश होना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं से भी अपने टोटल कैश पोर्टफोलियो को गोल्ड में कन्वर्ट मत करिएगा, बिकॉज आने वाला टाइम अभी अनसर्टन है। एक बार आपका टाइम थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको आपके कैश फ्लोज का आइडिया लग जाता है, देन यू कैन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज अपॉन गोल्ड। यही था दोस्तों आज का हमारे को आपका सजेशन। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।